एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.4 से क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने A, B, C in order toss a coin. The first one to throw a head wins. What are their respective chances of winning, assuming the game continuously indefinitely? क्वेश्चन में कहा गया कि A, B, C ये तीन कैंडिडेट हैं जो क्वाइन टॉस करते हैं। द फर्स्ट वन टू थ्रो हेड विन, जिसके थ्रो पर हेड आएगा, जिसके थ्रो पर पहले हेड आएगा वो गेम को जीत जाएगा। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग, इनके जीतने के चांसेस बताने, मीन्स प्रोबेबिलिटी बतानी है। एज्यूमिंग द गेम कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली, कि गेम इनडेफिनेटली चलता रहे जब तक कोई रिजल्ट ना है इस गेम का, मतलब जब तक इस गेम में कोई विजेता नहीं बनेगा तब तक ये गेम इनफाइनाइटली चलता रहेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो देखो, सबसे पहले इवेंट मान लेते हैं। लेट द इवेंट्स, हम इवेंट मान लेते हैं कि ई, ये इवेंट मान लेते हैं ए थ्रो हेड, एफ इवेंट मान लेते हैं बी थ्रो हेड, और जी इवेंट मान लेते हैं सी थ्रो हेड। तो देखो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जब क्वाइन टॉस करते हैं तो दो आउटकम होते हैं, हेड या टेल। ठीक है, जब हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस हेड और टेल ये बनता है। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही पी एफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी ये भी 1/2। तो देर फोर पी नोट ई निकाल लें हम, पी नोट ई 1 - 1/2 ये आएगा 1/2। इसी प्रकार सिमिलरली पी नोट एफ निकाल लें 1/2 और पी नोट जी निकाल लें 1/2। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस गेम को ए विन करेगा। हम मान लेते हैं कि इस गेम को ए विन करेगा। तो ए कब जीतेगा? जब ए अपने नंबर पर, अपनी टर्न के ऊपर हेड थ्रो करे और बी और सी के नंबर पर हेड ना आए, तभी ए जीत सकता है, अदरवाइज ठीक है ए नहीं जीतेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस गेम को ए जीतेगा। लेट हम मान लेते हैं ए विन, लेट ए विन इफ ए थ्रो हेड इन, सबसे पहले ए को टॉस करना है क्वाइन फर्स्ट पोजीशन, फिर ए का नंबर आएगा 4th पोजीशन पर, फिर आएगा 7th पोजीशन पर, एंड सो ऑन। एंड बी एंड सी डज नॉट थ्रो हेड इन बिटवीन दीज थ्रो, इन थ्रो के बीच में बी और सी हेड थ्रो नहीं करेंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ए विन, फर्स्ट पोजीशन पर सबसे पहले ए क्वाइन टॉस करता है, तो हो सकता है पहली टर्न पर हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि भाई 4th पोजीशन पर ये हेड थ्रो करे, तो ये हो सकता है नोट ई, नोट एफ, नोट जी, और फिर ई आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि 7th पोजीशन पर हेड आए, तो पहली पोजीशन पर नोट हेड, दूसरी पोजीशन पर भी नोट हेड, तीसरी पोजीशन पर भी नोट हेड, 4th पोजीशन पर भी नोट हेड, 5th पर भी नोट हेड, ठीक है, और 6th पोजीशन पर भी नोट हेड, 7th पर हेड आ जाए, एंड सो ऑन। आगे इस तरह से ये गेम चलता जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी ई प्लस पी नोट ई नोट एफ नोट जी ई प्लस पी नोट ई नोट एफ नोट जी नोट ई नोट एफ नोट जी और ये ई, एंड सो ऑन। ओके, इनफाइनेटली गेम चलता जाएगा। अब देखें हम क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं। देखिए पी ई प्लस ये पी नोट ई इंटू पी नोट एफ इंटू पी नोट जी
इंटू पी, ओके, प्लस अब पी नॉट ई इंटू पी नॉट एफ, पी नॉट जी, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये, इंटू पी नॉट ई, पी नॉट एफ इंटू पी नॉट जी इंटू पी ई एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा इस तरह से इनफाइनाइटली। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 1/2 प्लस पी नॉट ई 1/2, पी नॉट एफ 1/2, पी नॉट जी 1/2, पी ई 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और पी ई 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो भाई ये 1/2, ये 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 7 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट है, अप टू इनफाइनाइटली है, तो ये जीपी बन रही है भाई, यहाँ पर ये जीपी है, इट इज जीपी। तो देखो जीपी इन जीपी एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, आर इज द कॉमन रेशियो। तो देखो इस क्वेश्चन में ए हमारे पास 1/2 है और कॉमन रेशियो आर, आर देखें तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा। तो रखिए इसमें, तो एस इनफाइनाइट में इसकी वैल्यू रखें, तो ए तो हमारे पास 1/2 अपॉन 1 माइनस आर 1/2 का क्यूब। तो अब हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/8, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो ये 7/8 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 7/8 होगा, रिवर्स होकर 8/7, ये कैंसिल हो जाएगा 4/7। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आई 4/7। अब हम बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देखो बी विन इफ बी थ्रो हेड इन सेकेंड पोजीशन, फिर आएगी 5th पोजीशन और फिर आएगी 8th पोजीशन एंड सो ऑन। इन थ्रो के ऊपर ये हेड करेगा एंड ए एंड सी डज नॉट थ्रो हेड, ठीक है ना, बिटवीन दीज थ्रो, ठीक। पी नॉट ई एफ प्लस पी नॉट ई नॉट एफ नॉट जी नॉट ई एफ एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसको लिखेंगे पी नॉट ई इंटू पी नॉट एफ, ये पी नॉट ई, पी नॉट एफ, पी नॉट जी, पी नॉट ई और पी एफ एंड सो आगे चलता जाएगा। पी नॉट इज 1/2, पी एफ इज 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 एंड सो ऑन। तो ये बनेगा देखिए 1/2 की पावर 2, ये 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे इनफाइनाइटली। तो यहाँ भी हम जीपी बनेगी यहाँ पर, तो देखो इन जीपी एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1/2 का स्क्वायर है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1/4, कॉमन रेशियो आर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3, तो 1/8। तो फॉर्मूले में हम रखें तो देखिए ए 1/4 अपॉन 1 माइनस आर 1/8, सोल्व करेंगे 1/4 इंटू ये 8/7, क्योंकि 7/8 बनेगा, रिवर्स होकर 8/7, तो ये आ जाएगा 2/7। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। नाउ प्रोबेबिलिटी सी विन, नेट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से एक की जीतने की प्रोबेबिलिटी और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी घटा दें तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, तो ये 4/7 और ये 2/7, तो दिस इज इक्वल टू 1/7। तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7, ओके।